हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह कोरिया एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है योगेंद्र और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.5 कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है। हमें क्या करना है, द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। इन आइडेंटिटीज को एल्जेब्रा आइडेंटिटीज को यूज करके हमें ये 99 की क्यूब करनी है, 102 की क्यूब करनी है और 998 की क्यूब करनी है। आप करने को तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन आपको एल्जेब्रा आइडेंटिटीज का यूज करना है, इसलिए आपको इन तीनों क्वेश्चन को सोल्व करना है एल्जेब्रा आइडेंटिटीज का यूज करके। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट फर्स्ट देखते हैं, 99 की क्यूब। अब आप इसको ऐसे तो कर नहीं सकते, तो इसको मैं लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं इसको मैं, 100 - 1 की क्यूब। अब मैंने आपको एक अलजेब्रा आइडेंटिटीज बताई थी या फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, a - b की क्यूब। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, याद भी होगा, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। इसमें a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 100, ये रही, और b की वैल्यू 1। अब हमें सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करने पर। तो हम सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं, 100 की क्यूब माइनस 1 की क्यूब माइनस 3। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 100, और b की वैल्यू क्या है, 1, और a माइनस b क्या है, 100 माइनस 1। अब इसको आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। 100 की क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और माइनस 1 की क्यूब 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो 300, और इसको 100 माइनस 1। अब आप इसको सोल्व करोगे तो 2 2 4 और 6 जीरो है, माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे, 300 को मल्टीप्लाई करो 100 से तो ये, और माइनस ये प्लस का 300। क्यों? क्योंकि इसको माइनस माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है हमारा। अब इन दोनों प्लस के हैं तो इनको ऐड कर लो, देखो 3 3 6 3 3 6, एक जीरो ज़्यादा लगा दिया मैंने, एक बार फिर से लिख लो, 1 2 3 ये, और इनको ऐड कर लो माइनस माइनस को, तो ये बन जाएगा 3001। अब इसको माइनस करके लिख सकते हो आप माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाए इसका, 970299। आप नॉर्मल तरीके से यहाँ से 10 में से 1 गया 9, फिर 9 का 9, और फिर 3 में से 1 गया 2, फिर 0 का 0, और फिर इधर हासिल जाएगी, इसमें 10 में 7 गया तो 10 में से 3 गया तो 7, और 9 का 9। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट फर्स्ट था। अब इसका पार्ट सेकंड देखते हैं। आप करोगे 102 की क्यूब, 2 की क्यूब। इसको आप कैसे लिखोगे, 100 प्लस 2 की क्यूब। अब प्लस का भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पिछले क्वेश्चन में हमने माइनस का फॉर्मूला लगा के सोल्व किया, इसमें प्लस का लगेगा। तो a प्लस बी की क्यूब, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको बताया था, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 100, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू हमारे पास 100 है और b की वैल्यू 2। तो यहाँ 100 की क्यूब या फिर 100 की क्यूब, 2 की क्यूब प्लस में 3 इंटू a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू 2, और a प्लस b 100 प्लस 2। अब इसको सोल्व करोगे आप तो इसकी क्यूब करो 100 की, ये आ जाएगा। 2 की क्यूब आपको बताइए 8 होती है, और इसको मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, 3 इनको 2 से मल्टीप्लाई करो 6, और 6 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये, और फिर 100 प्लस 2। अब इसको सोल्व कर लो आप, 1 2 3 6 प्लस में 8 प्लस में, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा,
और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब इनको सबको ऐड करके लिख लो आप, यहाँ ऐड करके दिखा देता हूँ आपको, ऐसे लिख लो वरना मिस्टेक हो सकती है। ये लो, इसको लिख लिया, अब इसको लिख लो और इस 8 को लिख लो। यहाँ ऐड करोगे नॉर्मली तो ये बनेगा 8, ये बनेगा 0, ये बनेगा 2 और ये 1 और ये 6 0 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इनको सबको ऐड करके भी दिखा दिया मैंने आपको, 1 0 6 1 2 0 8। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 का। अब इसका पार्ट 3 देखते हैं हम। क्या है हमारे पास पार्ट 3? 998 की क्यूब। अब इसको आपको सोचना है कि आप कैसे लिखोगे, तो इसको लिखोगे -2, 1000 -2 की क्यूब। इसमें फिर से जो पहले क्वेश्चन में माइनस का फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला इसमें लगेगा। इसमें क्या लगेगा? a - b की क्यूब। यहाँ क्या बनेगा? a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab इंटू a - b। फॉर्मूला आपको हर बार क्यों लिख के बता रहा हूँ? तो कि आपको एग्जाम तक फॉर्मूला बिल्कुल उंगलियों पे हो जाए। तो अब यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये वाली। और b की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2। अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो a की जगह लिख दिया ये क्यूब माइनस b की जगह 2 की क्यूब माइनस 3 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 1000 है और b की वैल्यू हमारे पास 2 है और a - b की वैल्यू। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है बस। ये तो इसकी क्यूब कर दी, 2 की क्यूब 8 आपको पता है। अब इसको मल्टीप्लाई करो 3000, ये 6000 हो जाएगा। और इसको ऐसे का ऐसा लिख दिया क्योंकि इसको अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। -8, ये इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं आपकी बार। 6 30a और 20a -12 है, क्योंकि 6000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 12000 या फिर 12000। अब इसको और इसको सारों को माइनस करना है। ये माइनस देखो, ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई होके ये वाला प्लस हो जाता है, तो ये प्लस आ गया। अब इसको और इसको ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करोगे तो 1 2 3 और 2 1, ये 3 2 1, ये अब इतने 0 बच गए। 1 2 3 4, ये हो गया ऐड करने पे। और इन दोनों को ऐड करोगे क्योंकि ये माइनस माइनस के हैं, तो ये आ जाएगा 6 0 0 0 0 8। अब इसको माइनस करके आप लोग लिखोगे तो हमारे पास आएगा इसको आपको सोल्व करके भी देखना है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि मैंने सोल्व करके इसको प्रैक्टिस की थी पहले, ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं हो। आप लोगों को भी एग्जाम में जाने से पहले प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, आप बार बार करोगे तभी प्रैक्टिस सही होगी। अब हमारा इसमें 3 पार्ट थे, मैंने आपको तीनों पार्ट करके दिखा दिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमें फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है, यानी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है और इसके 5 पार्ट हमें दिए गए हैं। तो आइए एक एक करके सोल्व करते हैं इनको। सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास है 8a की क्यूब प्लस में b की क्यूब। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक करवाया था, एग्जाम्पल करवाया था उससे पहले। ये क्वेश्चन आप मेरे बिना बताए भी सोल्व कर सकते हैं। अब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है, आपको फैक्टराइज करने के लिए स्मॉल रूप वाले फॉर्मूले में लाना है। तो आपको पता है कि a की क्यूब है तो a प्लस एक्स वाई ले लो, क्योंकि a प्लस भी तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस में 3xy इंटू एक्स प्लस वाई,
ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसको सोल्व करते हैं हम फॉर्मूले को, तो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस में 3 इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस में 3 वाई स्क्वायर एक्स। हमें इस रूप में क्वेश्चन दिया है और हमें इस रूप में लाना है फैक्टराइज करने के लिए। आपको फैक्टराइज करना है इसको, तो सबसे पहले एक्स की क्यूब यानी 2 8 किसका क्यूब होता है 2 का, और ए की क्यूब ऐसे कैसे 2a की क्यूब प्लस, अब y की क्यूब लानी है हमें, तो b ऐसे कैसा दिया है हमें b की क्यूब प्लस में 3ab 3xy 3x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2a, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है b, y की वैल्यू b। अब x प्लस y यानी 2a प्लस b, ये हमें दिया गया था, हमने फॉर्मूले को पुट कर लिया। अब इसको x की क्यूब ये रहा, y की क्यूब ये रहा, और इस फॉर्मूले में ये 3xy ये रहा, और x प्लस वाई की वैल्यू 2a प्लस b ये रही। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये हमारे पास बन गया 2a प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को खोलोगे तो क्या आएगा, ये वाला आएगा, यानी इसके फैक्टर करने हैं तो हमारे पास क्या फैक्टर हो जाएंगे इसके 2a प्लस b और 2a प्लस b, ये इसके 3 फैक्टर हो गए। अब हम इसका पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड क्या है इसका, अब की बार हमें माइनस में दिया है, क्वेश्चन वही है, सिर्फ माइनस लगा दिया, चिन्ह चेंज कर दिया, माइनस 12a स्क्वायर b और प्लस 6ab स्क्वायर। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने प्लस का बताया था, इसमें माइनस का देख लो। x माइनस वाई की क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। फॉर्मूले तो आपको याद होंगे, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अब इसको इस बेस में रखोगे तो x की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, पहले क्वेश्चन में बताई थी 2a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस में 3 इंटू ए की वैल्यू 2a, x की वैल्यू और b की वैल्यू y की वैल्यू b, और xy 2a माइनस b। अब ये किसका होल क्यूब बन गया 2a माइनस b की क्यूब का। अब इसके फैक्टर क्या हो गया हमारे पास 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a माइनस b। ये पॉलिनोमियल के फैक्टर हमें दिए गए थे, हमने इसको सोल्व करके देख लिया। उम्मीद है आपको दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे, क्योंकि दोनों सेम थे, सिर्फ माइनस और प्लस का चेंज था। अब इसका पार्ट थर्ड देखते हैं हम। 27 माइनस 125 ए की क्यूब और माइनस का 135 ए और प्लस में 225 ए स्क्वायर, ये दिया गया हमें। अब इसमें भी माइनस की टर्म लग रही है, तो अब इसको x माइनस वाई की होल क्यूब। फॉर्मूला तो मैंने आपको कितनी बार बता दिया, आपको भी याद हो गया होगा। x माइनस वाई की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। फॉर्मूला आपको हर बार लिखना है ताकि आपको याद हो जाए। अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। x की क्यूब यानी 27 कांस्टेंट दिया है आपकी बार हमें, यानी 27 किसकी क्यूब होती है 3 की, माइनस और y की क्यूब की जगह क्या है 125, 125 किसकी क्यूब होती है 5 की, और a की क्यूब a। ये कब आपके माइंड में आएगा कि 125 किसकी क्यूब होती है, 27 किसकी क्यूब होती है, ये आपको क्यूब्स एक बार देख लेना उनको, और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में आएंगे। 3 x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है, इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस 5y। अब इस ये किसकी क्यूब बन गई हमारे पास, ये हमारे पास क्यूब बन गए, किसका फॉर्मूला बन गया ये हमारे पास 3 माइनस 5a की क्यूब। अब इसके फैक्टराइज ही तो करने थे हमें क्वेश्चन में। अब एक्सपेंडेड फॉर्म को हमें शॉर्ट रूप में बना लिया क्योंकि फैक्टर करने थे, तो इसके फैक्टर क्या हो गए 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a,
3 माइनस 5 है। ये इसके फैक्टर हो गए। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं, फोर्थ हमें क्या दिया है, 64 ए की क्यूब माइनस 27 बी की क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी और माइनस में 108 ए बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया गया हमें, इसमें भी माइनस का चिन्ह है। माइनस का चिन्ह देखते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए, एक्स माइनस वाई की होल क्यूब क्या होती है। ये फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल उंगलियों पे याद होना चाहिए, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब क्या करना है, फॉर्मूला याद आ गया, क्वेश्चन आ गया। अब फैक्टर करने के लिए हमें सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। जैसे एक्स की क्यूब 64 किसकी क्यूब होती है, आपके माइंड में आनी चाहिए, ये होती है 4 की, और ए की क्यूब 4a की क्यूब माइनस y की जगह क्या है 27 मैंने आपको अभी बताई 3 की क्यूब होती है, और b की क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 4a, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास y की 3b, और यहाँ क्या दिया है x माइनस वाई यानी 4a माइनस 3b। अब इसको सोल्व करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास पूरा। अब इसको क्या हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, तो हमें शॉर्ट रूप में लाना है। तो ये किसकी क्यूब है 4a माइनस 3b की क्यूब, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म हमें क्वेश्चन में दिया गया था, हमें शॉर्ट रूप लाना था, हम ले आए इसको, क्योंकि हमें फैक्टर करने थे। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 8 का पार्ट 4 था। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं 5। अब की बार हमारे पास 27 पी की क्यूब माइनस में 1/216 माइनस में 9/2 पी स्क्वायर और 1/4 पी। ये हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका। एक बार फिर से समझ लो, मैंने आपको बताया माइनस या प्लस चिन्ह देखते हैं आपके माइंड में क्या आना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें लगेगा a माइनस बी की क्यूब वाला, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। मैंने प्लस वाला ही फॉर्मूला लगा के दिखा दिया आपको, माइनस वाला भी लगा के दिखा दिया। अब इसमें a की क्यूब क्या है, इसमें 27 मैंने आपको पहले बताया 3 की क्यूब होती है, तो 3 और p की क्यूब यानी p 3p की क्यूब, और b की क्यूब क्या है हमारे पास 1/। अब आपको पता होना चाहिए कि 216 किसकी क्यूब होती है। ये कैसे पता लगेगा क्वेश्चन को देखते ही, जब आप प्रैक्टिस करोगे। ये होती है 6 की क्यूब। अब माइनस में 3 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3p, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/6, और a माइनस बी क्या है 3p माइनस 1/6। अब इस फॉर्मूले देखो हमें क्या दिया था, एक्सपेंडेड फॉर्म दिया। अब इसका स्क्वायर क्यूब करोगे तो 27p की क्यूब, अब इसका क्यूब करोगे तो 1/216 यानी 216 इस 6 की क्यूब होती है। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 3 9, और फिर इसको अंदर से मल्टीप्लाई करोगे तो 9/2 p की स्क्वायर माइनस 1/4 p आ जाएगा आपके पास। ये किसकी स्क्वायर क्यूब बन रही है हमारे पास, किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास 3p माइनस 1/6 की क्यूब का। आपके पास क्या फैक्टर बन गए इसके 3p माइनस 1/6 की क्यूब। अब इसके फैक्टर क्या है हमारे पास 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। ये इसके फैक्टर बन गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, हमें क्या पूछ रहे, हमें क्या है वेरीफाई करना है हमें कि LHS इक्वल है RHS के। हमें x की क्यूब प्लस y की क्यूब और x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस XY प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। ऐसे दो पार्ट दिए, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। तो मैंने आपको ये अलजेब्रा आइडेंटिटीज लिखवाई थी, या फिर पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसके पार्ट 2 में भी आप ये अलजेब्रा आइडेंटिटीज को देखे थे। अब इसको वेरीफाई करते हैं हम सही है या गलत है। x की क्यूब प्लस y की क्यूब
इंटू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया गया हमें। अब इसको सोल्व करना है। ये मान लो LHS है और ये RHS है। इसको पहले एक पार्ट ले लेते हैं, इसको मैं ले लेता हूं, इसके इक्वल प्रूव कर दूंगा इसको। तो इसको ले लेता हूं मैं RHS को, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही तो दिया है हमें, सिर्फ ऐसे कैसे लिखा है। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स को इससे, तो एक्स को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा एक्स की क्यूब। एक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इससे, एक्स स्क्वायर माइनस, लिख के दिखा देता हूँ आपको एक स्टेप और में ताकि अच्छे से समझ आए। अब वाई को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। हमने क्या किया, सिर्फ इसको और इसको मल्टीप्लाई किया है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस में वाई स्क्वायर एक्स। अभी इसको y को अंदर मल्टीप्लाई करो तो y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में x इंटू वाई स्क्वायर प्लस में y की क्यूब। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या इसमें, अब देखो ये टर्म देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई, और ये प्लस की है और ये माइनस की, ये कैंसिल आउट, और ये प्लस की है और ये माइनस की, ये कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया एक्स की क्यूब प्लस में वाई की क्यूब, और हमारे पास इधर क्या था LHS एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। यहाँ से क्या होता है LHS इंटू RHS, यही तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, हमने इसको प्रूव कर लिया। हमने क्या किया, सिर्फ इसको इंटू किया और हमारा आंसर आ गया सोल्व करने में। अब इसका पार्ट सेकंड देखते हैं। इसका पार्ट सेकंड क्या है हमारे पास, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई। ये फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि आगे हमारे क्वेश्चन में काम आएगा ये। अब इसको क्या करना है सोल्व करने के लिए, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ये LHS है और ये RHS है। मैं इस पार्ट को लेके इसके इक्वल प्रूफ कर दूंगा। चलो लेते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई। अब क्या करना है, x को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं इससे, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई। अब इसको मल्टीप्लाई करते हो माइनस वाई आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, क्योंकि ये माइनस यहाँ दिया गया है हमें। अब इसको सोल्व करके लिखोगे तो x की क्यूब प्लस में एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस की वाई की क्यूब और माइनस में एक्स वाई स्क्वायर। अब क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स वाई स्क्वायर ये रहा और एक्स स्क्वायर वाई ये रहा और एक्स वाई स्क्वायर और ये वाई कट जाएगा। अब हमारे पास कौन सी टर्म बची है, हमारे पास बची एक्स की क्यूब और ये वाली टर्म लास्ट में माइनस वाई की क्यूब, और इधर हमारे पास क्या था, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। LHS इक्वल हो गया RHS के, ये हमें क्वेश्चन में सोल्व करना था। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। उम्मीद है आपको दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 27 वाई की क्यूब माइनस 125 जेड की क्यूब, अब 64 एम की क्यूब माइनस 343 एन की क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं और साथ में हमें बुक में हिंट दी गई है कि क्वेश्चन नंबर 9 को जैसे सोल्व किया था वैसे इसको सोल्व कर सकते हो आप। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है, हमें दिया है 27 वाई की क्यूब माइनस में 27 प्लस 125 जेड की क्यूब। अभी अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको पहला सोल्व कराया था वैसे ही है। जैसे ये क्या है, ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब। इससे जस्ट पिछला क्वेश्चन मैंने सोल्व कराया था, आपको एक बार देख भी लो। जो फॉर्मूला हमारे पास बन रहा था ये रहा, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यही फॉर्मूला हमारे काम में आएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप
इसको याद रखना, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। अब ये क्या है इसका, हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 27 को 3, एक बार यहाँ नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इसको मैं लिख सकता हूँ 3y माइनस प्लस में 5z की क्यूब, ये लिख सकते हैं ना इसको 27 3y माइनस 3y की क्यूब, ये देखो 3y की क्यूब प्लस में 5z की क्यूब, यानी a की क्यूब, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a की क्यूब प्लस b की क्यूब इक्वल है a प्लस बी के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के। अब इस फॉर्मूले से वैल्यू पुट करनी है हमारे पास। अब a प्लस बी यानी 3y प्लस 5z, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3y और b की वैल्यू क्या है 5z। यहाँ लिख भी देता हूँ आपके लिए कंफ्यूज ना हो, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3y और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 5z। अब सिर्फ वैल्यू पुट करना, a प्लस बी आ गया। अब a स्क्वायर यानी 3y की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5z की स्क्वायर प्लस में माइनस में ए बी 3y इंटू 5z। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 3y प्लस में 5z, और इसको सॉल्व करोगे तो 9y स्क्वायर प्लस में 125z स्क्वायर माइनस में 15yz। यही हमारा क्वेश्चन था, यही हमने सॉल्व किया। फॉर्मूला रखा 3a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसको फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, a की वैल्यू हमारे पास 3y, b की वैल्यू हमारे पास 5z, तो हमारे पास फॉर्मूले में वैल्यू पुट की तो a की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसको सोल्व करके लिखा हमने तो हमारा आंसर आया 3y प्लस 5z और 9y स्क्वायर प्लस 125z स्क्वायर माइनस 15yz। ये हमारा पार्ट फर्स्ट था इसका। अब इसका पार्ट सेकंड देखते हैं। इसमें हमारे पास है 64m की क्यूब। अब आपको क्वेश्चन लिखते हुए ही आपको फॉर्मूले पता लग जाना चाहिए कि कौन सा आइडेंटिटी इसमें यूज होगी या कौन सा अलजेब्रा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो अब मैंने इसको आपको बताया था, इसको मैं लिख लेता हूं। जैसे 64 किसकी क्यूब होती है, ये होती है 4m की क्यूब। m की क्यूब तो आप जानते ही हो, 64 4 की क्यूब होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि 343 यानी 343 किसकी क्यूब होती है, ये होती है 7 की क्यूब। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब। इसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। अब a की वैल्यू यहां से क्या है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास है 4n और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 7n। अब सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा a माइनस बी यानी 4n माइनस 7n। अब आगे रखते हैं a स्क्वायर 4m की स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी 7n की स्क्वायर प्लस में ए बी 4m इंटू 7n। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो। अब इसको सोल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 4m माइनस 7n। और इसमें इसको सोल्व करोगे तो 4 चौक 16 क्योंकि स्क्वायर करनी है और m की स्क्वायर प्लस 7 की स्क्वायर क्या होती है 49n स्क्वायर प्लस में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 28mn। यही हमारा आंसर था और यही हमें क्वेश्चन में सोल्व करना था। हमने क्या किया, क्वेश्चन दिया गया था, हमने इनको ऐसे लिख लिया 4m की क्यूब माइनस 7m की क्यूब। फिर हमने फॉर्मूला लगाया a की क्यूब माइनस b की क्यूब का। फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। उसमें वैल्यू पुट की तो हमारा आंसर आ गया 4m माइनस 7n ब्रैकेट फिर 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर प्लस 28mn। यही हमारा आंसर है। अब इस लेक्चर में तो हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही देखेंगे। इसके आगे के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। यदि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।